नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ आज बगल वाले फ्रेम में जुड़े हुए हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। और हम इनका इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि यह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव भी हैं, साथ ही साथ पूर्व सांसद भी हैं। तो सर आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कैबिनेट से एक फैसला पारित हुआ और साथ ही साथ अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो शिक्षक है उन पर निगरानी रखी जाएगी, जिनके लिए 6 अधिकारियों को भी चयनित किया जाएगा और वो प्रखंड लेवल पर भी अब शिक्षकों पर निगरानी रखेंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संक्षेप में आप जान लीजिए कि ये जो नए आईएएस पदाधिकारी पदस्थापित हैं, ये बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के हैं, उनको पीछे के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के समय से जो शिक्षा सेवा संरचना स्थापित हुई बिहार में, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। और यह जो तोड़ मरोड़ने की प्रक्रिया है, यह विश्व बैंक के निर्देशन पर, विश्व बैंक के कर्ज की शर्त थी कि आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी संरचनात्मक समायोजन। और इसी में सारा एजुकेशन सर्विस के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया। दूसरी बात, इन पदाधिकारियों की जानकारी में यह बात रहनी चाहिए, इनके सामने नक्शा रहना चाहिए, बिहार का नक्शा, कि किस जिले में कितने अनुमंडल हैं, उस अनुमंडल में कितने प्रखंड हैं और प्रखंड में कितनी पंचायत है। ये 10 अंक से क्या इनको मोहब्बत है शिक्षा विभाग, शिक्षकों के पदस्थापना के लिए 10 चॉइस दीजिए, शिक्षकों के तबादले के लिए 10 चॉइस दीजिए, और अभी 10 पर एक पदाधिकारी दे रहे हैं। यह जो संवाद नहीं होता है शिक्षा विभाग से, और जो हित बद्ध वर्ग है, हम लोग शिक्षक समाज या विधानमंडल के जो माननीय सदस्य हैं, उनसे कोई संवाद नहीं होता है। जब जो सपना देखा रात में और सवेरे स्ट्रक्चरल तोड़ मरोड़ कर दिया गया। इसलिए शिक्षा सेवा की स्थापना की जाए। निदेशक होते थे एक, और वे आते थे पटना विश्वविद्यालय से, और अंगभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हुआ करते थे निदेशक शिक्षा। और शिक्षा सेवा यानी शिक्षा विभाग के लिए जिन्हें विशेषज्ञता हासिल थी, जो वैसा ही प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, बहाल होते थे जिला शिक्षा अधीक्षक के पद पर, वे विद्यालय निरीक्षक के पद पर, विद्यालय निरीक्षिका के पद पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर, और उसको भी तोड़ दिया गया। अब अलग अलग पद दे दिया, डीओ का, डीपीओ का, जिनको कहीं भी निरीक्षक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापना नहीं की गई है। देखिए पुलिस महकमा में क्या है, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, डीजीपी, ये तमाम इंस्पेक्टर माने इंस्पेक्शन माने निरीक्षण, ये सब जगह निरीक्षण का बना हुआ है। एक जमाने से, अंग्रेज के जमाने से लेकर के अभी इन तमाम पदों को समाप्त कर दिया गया। और आज जो यह निगरानी नियंत्रण के छात्रों पर, शिक्षकों पर मानसिक दबाव देकर के शिक्षा में गुणात्मक विकास सर्वथा असंभव है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से अधिसूचना उनकी जारी हो रही है। हम लोग एक प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से, ये बिना संवाद किए, सोचे विचारे, मनमाने ढंग से रोज रोज परिवर्तन करना
शिक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। माननीय मुख्यमंत्री तात्कालिक भाव से एक बात आपने जो हमेशा से मंत्रिमंडल में देखते बिना आ रही है, विचार तो विमर्श निरीक्षण किए अभी इसको अभी लागू कर किया दिया। गया है, उसमें भी कई शिक्षक बाहर पाए गए। अभी जो निरीक्षण किया गया, जब मॉर्निंग स्कूल हुए, उसमें कुछ कई प्रधानाध्यापक बाहर नजर आए, जिसकी वजह से आगे निलंबित भी कर दिया गया। कह रहा हूँ विषय शिक्षा पहले भेजिए, +2 विद्यालय बना दिया तो भवन बनाइए। मैं जिस गांव में हूँ, जिस विद्यालय की स्थापना हुई है, अपने +2 बना दिया, और भवन नहीं है, उपस्कर नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, विषय शिक्षक नहीं है। हजारों विद्यालयों में विषय शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, भूमि नहीं है और स्ट्रक्चर नहीं है। आप पहले उसकी व्यवस्था कीजिए, निरीक्षण और निगरानी सारी व्यवस्था कीजिए। सारी उल्टी प्रक्रिया हो रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को बंद कीजिए। पहले विद्यालय भवनों का निर्माण, विषय शिक्षकों की पदस्थापना कीजिए और शिक्षा सेवा का जो पहला मौलिक सिद्धांत है, शिक्षा सेवा संवर्ग की स्थापना कीजिए। 8 प्रमंडल हैं, 8 प्रमंडल में क्षेत्रीय शिक्षोप निदेशक का पद है और सब पर ये प्रमंडल आयुक्त के सचिव को बैठाए हुए हैं। शिक्षा सेवा के पदाधिकारी बढ़िए हैं, डीओ बढ़िए हैं, डीपीओ बढ़िए हैं, उनका प्रस्थापन क्यों आप कर रहे हैं कि उनके डायरेक्टर जो आईएएस होते हैं या प्रमोटी होते हैं, बिल्कुल उनको बैठाए हुए हैं जिस आरडीबी के तरीके से पोस्ट पर। लगातार सरकार प्रयास उनको कर रही है शिक्षा विभाग को सुधारने की, चाहे वो अध्यापकों की ओर से हो या फिर छात्रों की ओर से हो, कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि लगातार लगातार जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है और जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में तो सुधार हुए हैं। अरे वो तो कमियां सभी विभाग में रहेगी, विद्यालय में, महाविद्यालय में, सचिवालय में, अस्पताल में, उन कमियों के दूर करने के तौर तरीके हैं। लेकिन सारी निगरानी विद्यालय में, सारा नियंत्रण विद्यालय में, और आप शिक्षक देते हैं, विषय शिक्षक देते हैं, भवन देते हैं, उपस्कर देते हैं, प्रयोगशाला देते हैं, निगरानी पर निगरानी किए जा रहे हैं। यह जो आप परिवर्तन कर रहे हैं, यह बहुत ही घातक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप ये जो बिल पास किया गया है, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं, और जो 6 अधिकारियों को जो चयनित किया जाएगा, जो हमेशा निगरानी में रहेंगे, 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जो निगरानी करेंगे, उसके भी विरोध में? मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि मैं देने जा रहा हूँ ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री को, इसको तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कीजिए, हम लोगों से विचार विमर्श करके तभी लागू कीजिए। और ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह के सुधार जरूरी है शिक्षा विभाग में, ताकि जो शिक्षक है वो भी समय से पहुंच सके। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। लेकिन लगातार जिस तरीके से शिक्षा विभाग में देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में जो भी सुधार किए जा रहे हैं, जो नए बिल पास किए गए हैं, वो भी कितने हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं, और जो निगरानी के लिए जो कहा गया है, उससे कितना फायदा होता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।